मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले टॉपिक में हमने पीओ मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सीखा था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने उसको ध्यान से समझा होगा। और यदि समझ में ना आया हो तो फिर दोबारा वीडियो देखिए जिससे आप उसको पूरे ढंग से समझ सकें। आज से हम आंकिक प्रश्न शुरू कर रहे हैं। तो पहला हमारा आंकिक प्रश्न है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो प्रश्न आप पहले ढंग से पढ़ेंगे और उसके बाद जो चीज़ें प्रश्न में दी हुई हैं उनको सबसे पहले आपने लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल ई का मान यहाँ पे दिया हुआ है तो लिख देंगे ई बराबर 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0.4 ओम लिख देंगे और हमने यहाँ पर अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है तो आई मैक्सिमम हम लिख देंगे इसको, ये हमने निकालना है। यहाँ पर आपके पास ई दिया हुआ है, आर दे रखा है और आई का मान हमने निकालना है। तो हम सूत्र लगा देंगे विद्युत वाहक बल, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसका सूत्र लगा देंगे ई बराबर आई इंटू आर प्लस आर और आई का मान हमने निकालना है तो आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। यहाँ पर हमारे पास दिया होगा कि अधिकतम धारा का मान क्या है। तो धारा के अधिकतम मान के लिए आर का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। यदि हम धारा का क्या है अधिकतम मान प्राप्त करना चाहते हैं तो कैपिटल आर का मान जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसका मान 0 होना चाहिए। तो इसको लिख लेंगे हम अधिकतम धारा के लिए आर बराबर 0 तो सूत्र आपके पास आ जाएगा आई बराबर ई अपॉन आर। मान रख दीजिए ई का मान 12, स्मॉल आर का मान 0.4। यहाँ से हम दशमलव घटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यह आएगा 120/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 30। तो आई बराबर 30 एम्पियर। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो शेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है। तो इसमें भी हमने सवाल को ध्यान से पढ़ते हुए सर्वप्रथम जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे दी हुई है उनको लिख लेंगे। तो आपके पास दिया हुआ यहाँ पर 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल ई का मान दे रखा है तो लिख देंगे ई बराबर 10 वोल्ट जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 3 ओम, स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू 3 ओम। इसमें धारा का जो मान दे रखा है 0.5 एम्पियर तो आई बराबर लिख लेंगे 0.5 एम्पियर। प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, जो हमने बाय प्रतिरोध यहाँ पे लगा रखा है उसका मान हमने ज्ञात करना है तो आर बराबर कितना होगा ये निकालना है। और उसके बाद सेल का टर्मिनल विभवांतर हमने ज्ञात करना है, वी का मान हमने यहाँ पर ज्ञात करना है।
तो जो पहले सवाल में सूत्र लगाया है उसी सूत्र से हम यहाँ पर करेंगे। सूत्र E बराबर आई आर प्लस आर। मान रख दीजिए E का मान 10 बराबर आई का मान आपके पास दे रखा है 0.5, स्मॉल आर का मान दे रखा है हमारे पास 3 और कैपिटल आर का मान आपने ज्ञात करना है। 0.5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बट्टे में आ जाएगा ये, तो 10 बट्टे 0.5 बराबर हो जाएगा आर प्लस 3। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 100 बट्टे 5 बराबर हो जाएगा आर प्लस 3। और भाग देखिए इस प्रकार से 20 बराबर हो जाएगा आर प्लस 3। आर बराबर, इसको इधर पक्षांतर कीजिए, 20 माइनस 3, आर बराबर 17 ओम। तो ये आर का मान निकल गया है। हमने सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र आपका होता है V बराबर आई इंटू आर। मान रख दीजिए आई बराबर 3.5 और आर बराबर 17, मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर आ जाएगा 8.5 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप इसको सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चित्र के द्वारा हम इसको दिखाएंगे कि इस प्रकार से हमारे पास श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। पहला जो प्रतिरोध है उसका मान है 1 ओम, दूसरे का 2 ओम, तीसरे का 3 ओम। हमने इसकी जो है तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मान रख दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 2 5 और 1 6, R बराबर 6 ओम। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि प्रतिरोधों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टापात ज्ञात कीजिए। वोल्टापात विभवपतन जो होता है उसका मान आपको ज्ञात करना है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है उससे इसको आगे बढ़ाना है हमने क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है संयोजन का जो प्रतिरोध की संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से किया जाता है। तो V का मान हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख देंगे V बराबर 12 वोल्ट। परिपथ में धारा का मान निकालेंगे तो I बराबर V अपॉन R। V का मान रख देंगे 12 और R का मान जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 से निकाला था, ठीक है, उसको यहाँ पर रखना है I बराबर 2 एम्पियर। तो ये धारा का मान जो इस पे जो धारा बह रही है उसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। पहले प्रतिरोध R1 में विभव पतन V1 बराबर IR1, V1 बराबर I का मान रख देंगे 2, R1 का मान पहला प्रतिरोध जो उसका मान 1 है, तो V1 बराबर 2 वोल्ट। इसी प्रकार दूसरे से निकालेंगे R2 प्रतिरोध के सिरों पर विभवपतन V2 बराबर IR2, V2 बराबर I का मान रख दीजिए 2 इंटू R2 का मान 2, V2 बराबर 4 वोल्ट। R3 प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवपतन V3 बराबर IR3, V3 बराबर 2 इंटू 3 हो जाएगा और V3 बराबर 6 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम विभवपतन जो है क्या कर सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
इसका ए पार्ट है 2 ओम 4 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम, पार्श्व क्रम क्या होता है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बी पार्ट है इसका, यदि संयोजन को 20 ओम के विद्युत बाहुबल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंधित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रभावित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ए पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। तो जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लेंगे। R1 का मान दिया हुआ है तो लिख लेंगे R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर 5 ओम। इस प्रकार से हमने इसको समांतर क्रम में संयोजित करना है तीनों प्रतिरोधों को। तीनों प्रतिरोधों के जो है पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। ठीक, अब हमने यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़े तीनों प्रतिरोधों की तुल्य प्रतिरोध हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारे पास होता है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान रख दीजिए 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इसका जो है एलसीएम ले लेंगे 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो इस प्रकार से आ जाएगा 1/R बराबर 19/20 और R बराबर हो जाएगा, ये R का मान निकालना हमने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये बट्टे में आएगा तो R बराबर 20/19 ओम। सेकेंड पार्ट में आपके पास दे रखा है यदि संयोजन को 20 ओम के विद्युत बाहुबल की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर V का मान आपके पास दिया हुआ है, V बराबर 20 वोल्ट। R का मान हमने अभी निकाला V 20/19 और I बराबर हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है। से संबंधित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र V बराबर I इंटू R से I बराबर हो जाएगा V/R। I बराबर V का मान रख दीजिए 20 बटा धारा, ये प्रतिरोध जो आपके पास है इसका मान रख दीजिए 20/19, ये ऊपर चल जाएगा 20 इंटू 19/20, 20 से 20 कट गया, I बराबर 19 एम्पियर। R1 में धारा, इसी प्रकार से R2 में धारा और R3 में धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो R1 में धारा I1 बराबर हो जाएगा V/R1। V का मान रख दीजिए 20, R1 का मान 10 एम्पियर। इसी प्रकार से R2 में यहाँ पे आएगा R2 में और ये आएगा R3 में। ठीक है, R3 में तो R2 के लिए I2 बराबर V/R2, V का मान 20, R2 का मान 4 लगा देंगे 5 एम्पियर। I3 बराबर V/R3 दैट इज इक्वल टू 20/5 लगा दीजिए 4 एम्पियर। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही सरल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सूत्र लग रहा है यहाँ पर और कैलकुलेशन भी सिंपल है। तो आप इसको जो है
ध्यान से नोट कीजिए और उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अंकीय प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं अंकीय प्रश्न, और इसमें आपके पास जो नंबर मिलते हैं वो प्रतिशत मिलते हैं, इसलिए ध्यान से नोट कीजिए।